गोसाई मोटिवेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सूरत की एक ऑफिस में पूजा नाम की एक महिला कार्य करती थी। उसे अपने द्वारा किए गए कार्य के अलावा किसी का कार्य पसंद नहीं आता था। वह ऑफिस के हर सहकर्मी में उनके द्वारा किए कार्य में कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती थी। एक दिन जब पूजा अपनी ऑफिस में अपना कार्य कर रही थी तो अचानक उसने देखा कि अपनी ऑफिस बिल्डिंग के ठीक सामने वाली बिल्डिंग में एक महिला कपड़ा सुखा रही है। उसको देखते ही पूजा अपने पास बैठे सहकर्मी से कहा, देखो तो यह महिला कितने गंदे कपड़े धोती है और उसका घर तो देखो, वह भी कितना गंदा है और जो कपड़े वो पहने हुए हैं वो भी कितने गंदे हैं। पूजा के पास बैठे सहकर्मी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और अपना कार्य करने लगी। अब तो रोज जब भी वह महिला अपनी बिल्डिंग की बालकनी में कपड़े सुखाने आती तो पूजा रोज उसमें कोई ना कोई कमी निकालती और उसे अपने आसपास की चीजों को गंदा कहती। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब पूजा अपने ऑफिस में बैठी हुई उस महिला को देख रही थी, तभी ऑफिस का बॉस पूजा के कैबिन में आ गया। पूजा को बॉस के आने का पता नहीं लगा क्योंकि वह उस महिला को बहुत ही ध्यान से देख रही थी और उसमें बुराई निकालने जा ही रही थी। यह सब देख बॉस ने उसे टोका, पूजा आप कहां देख रही है? क्या आपका मन अपने कार्य में नहीं लग रहा है? बॉस की आवाज सुनकर और उसके आसपास खड़ा रहकर पूजा चौंक गई। अपनी सीट से उठकर बोली, कुछ नहीं सर, मैं तो सामने वाली बिल्डिंग में उस महिला को देख रही हूँ जो रोज गंदे कपड़े सुखाने बालकनी में आ जाती है। बॉस ने भी उस महिला को उसकी बिल्डिंग और उसके कपड़े पर नजर डाली। तभी पूजा फिर बोली, देखो तो सर, अपने काम के प्रति कितने लापरवाह लोग होते हैं। वह महिला जो भी कपड़े धोकर सुखाती है वो गंदे ही होते हैं। उसके पहने हुए कपड़े भी कितने गंदे हैं और उसकी बिल्डिंग ऐसी कि बरसों से उस पर धूल साफ ही नहीं की गई है। बॉस उस महिला को कुछ ध्यान से देखने लगे और मुस्कुराने लगे। पूजा को यह बहुत कुछ अजीब लगा। उससे रहा नहीं गया और अपने बॉस से पूछा, सर आप उस महिला को देखकर मुस्कुरा रहे हैं? मेरी तो आज तक समझ में नहीं आया कि यह महिला इतनी गंदी कैसे रह लेती है। पूजा के पूछने पर बॉस मुस्कुराते हुए बोले, आपके इन प्रश्नों के उत्तर मैं कल दूंगा। कल जब आप इस महिला को कपड़े सुखाते हुए देखो तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर बॉस चले गए। पूजा अब भी सोच रही थी कि बॉस आखिर मुस्कुरा क्यों रहे थे। अगला दिन आया। रोज की तरह पूजा अपनी ऑफिस में काम करने लगी। अब जैसे ही वह महिला बालकनी में आई तो पूजा की नजर उस पर पड़ी। अरे ये क्या? पूजा अचानक बहुत चौंक गई। यह महिला तो आज कितने साफ कपड़े सुखा रही है। तभी पूजा की नजर उस महिला के कपड़े और उसकी बिल्डिंग पर गई। पूजा के मुंह से अचानक ही निकला, अरे आज तो ये कितने साफ कपड़े पहने हुए हैं और उसकी बिल्डिंग भी कितनी साफ नजर आ रही है, जैसे कल रात ही पेंट करवाया गया हो। उसने तुरंत अपने बॉस को बुलाया और सभी बातें बताते हुए आश्चर्यचकित होकर पूछने लगी, सर आज मेरे प्रश्न का उत्तर देने वाले थे, लेकिन सर आज तो सब कुछ साफ हो गया। आखिर ये कैसे हुआ? बॉस मुस्कुराते हुए बोले, यह महिला रोज साफ कपड़े ही सुखाती है। उसके पहने हुए कपड़े कभी गंदे नहीं होते और उस बिल्डिंग को पेंट भी कुछ दिनों से ही नया ही है। बस कल शाम आपके जाने के बाद सामने का शीशा जिससे आप देखती है उस पर बहुत धूल चढ़ी थी और मैंने उसे साफ करवा दिया। ये बात सुनकर पूजा भी मुस्कुराने लगी और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। दोस्तों, हो सकता है इस कहानी का मजेदार अंत सुनकर आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई हो, लेकिन ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। ये दुनिया, इस दुनिया के सभी लोग, इस दुनिया के सभी वस्तु हमें वैसे ही दिखाई देती है जैसा दृष्टिकोण से हम उनको देखते हैं। अर्थात जिस रंग का चश्मा पहने होंगे ये दुनिया भी आपको उसी रंग की दिखाई देगी। यदि आप धूल लगे हुए चश्मे पहने तो दुनिया आपको गंदी ही नजर आएगी। बहुत से लोग इतने नकारात्मक दृष्टिकोण के होते हैं कि उन्हें दुनिया के हर इंसान, हर वस्तु में कोई ना कोई कमी नजर आती है। सभी लोग कुछ अच्छाइयाँ जरूर होती है, क्यों ना हम सभी लोगों की अच्छाइयों पे फोकस करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो खुद
को हमेशा सकारात्मक रखने के अलावा बहुत सी समस्याओं से भी बचेंगे। इस बारे में कबीरदास जी ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। लोगों में अच्छाई खोजने का प्रयास कीजिए। यदि किसी में कुछ बुराई नजर आती है तो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। यदि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो सब कुछ पॉजिटिव नजर आएगा। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट करके हमें भी बताएं। तो मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।